जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का इंग्लिश का जो पेपर है, जो अगली बार 2025 में बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, यह मॉडल पेपर मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरा का पूरा हल समझाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ, उसको डिटेल से समझिए। इस मॉडल पेपर को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम समझेंगे कमजोर बच्चे जो होते हैं उन्हें अच्छे अंक मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? अच्छे अंक मिलेंगे। मतलब जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो अब तक नहीं पढ़े हैं, उनको मैं इस वीडियो के द्वारा, इस क्लास के द्वारा पास करा दूंगा। क्या करा दूंगा? पास करा दूंगा। यह मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, विश्वास नहीं है तो पूरा लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप कमजोर बच्चे हैं तो आपके लिए रामबाण क्लास है। ठीक है, पहला चीज तो यह हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज यह है, जो बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, जो बच्चे कुछ पढ़े लिखे हैं, वे सभी टॉपर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? टॉपर बन सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, पेपर पूरा हल है। मतलब यह क्वेश्चन जो पेपर है, 70 में से 70 नंबर आपको मिलेगा, पूरा हल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 70 की 70 तैयारी होगी इसमें। ठीक है, डिटेल से समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। मतलब देखिए, इसमें जो 20 नंबर का जो एमसीक्यू है उसको भी हल करेंगे। ठीक है, और 50 नंबर का जो लिखने वाला है उसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे कमजोर हैं वह भी देखेंगे, जो टॉपर बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं वह भी देखेंगे। हर एक चीज डिटेल से समझेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज समझते हैं, यह 2025 के लिए मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब सेम ऐसा ही पेपर आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन फेरबदल हो सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकता है इससे भी मिल जाए। हाँ, किस किस टॉपिक से आएगा हर एक चीज डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आप नए हैं, एकदम समझिए आप स्कूल ही नहीं गए तो भी आप पास हो जाएंगे। बस लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोल नंबर अपना भर लीजिएगा, नेम भर लीजिएगा, उसमें आपको क्लास में मिलेगा और टीचर वहां पर बताएंगे कैसे कैसे भरना रहेगा। इसमें देखिए, मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है आपको कितना नंबर मिलेगा, 70 नंबर का यह पेपर होगा। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और 30 नंबर आपको स्कूल देता है। ठीक है, इंटरनल होता है तो टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया। तो 70 नंबर का तो मतलब पेपर आएगा और 30 नंबर स्कूल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 70 नंबर को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटा और 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। नोट में लिखा हुआ है द फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, पेपर पढ़िए चाहे न पढ़िए, आप पूरा यही समझ लेंगे, वीडियो में समझ लेंगे तो आपको पेपर में 15 मिनट बच जाएगा। पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पहले समझ लीजिए, आपको पेपर में परेशानी न हो। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरे नंबर पे, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, 2 सेक्शन में डिवाइड है। अब देखिए सेक्शन ए, देखिए सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो जो सेक्शन ए हमारा है उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। कितने हैं? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ओम आर सीट मिलेगा। क्या मिलेगा? ओम आर सीट मिलेगा। ठीक है, पेपर में आप जाएंगे ओम आर सीट मिलेगा, उसको भी समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें देखिए कैंडिडेट्स हैव टू चॉइस द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओमार सीट। मतलब आपको ओमार सीट पे करना रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या समझे। देखिए टोटल 70 नंबर का पेपर है, 70 में से आपको 20 नंबर एमसीक्यू आएगा। ठीक है, एमसीक्यू आएगा और 50 नंबर आपका लिखने वाला आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है पेपर। 4 नंबर को समझते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लिखने वाला आएगा। ठीक है, आगे देखिए 5, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के सामने जो है मार्क्स दिए रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर कराया जा रहा है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देते तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर हमारा आ चुका है, असली वाला मॉडल पेपर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ समझा दिया, डिटेल से यहाँ तक हमने समझा दिया है। अब सेक्शन ए हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। ठीक है, तो यह एमसीक्यू है, आपको ओम आर सीट पे करना रहेगा। 70 में से आपको 70 नंबर बताएंगे। ठीक है, एक भी नंबर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए
यहाँ पर समझिए, देखिए समझना जरूरी है, जब नहीं समझेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आप समझ नहीं पाते पेपर में, सबसे बड़ा परेशानी आपका यही है। ठीक है, तो कैसे कैसे समझना है, आप अवरेज बच्चे हैं, कमजोर हैं, तो पास तो मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है, और अच्छे बच्चे हैं तो आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा। बस एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब पैसेज को केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब पैसेज हमारा यहीं पर है, ठीक है, देखिए, एंड आंसर दैट फॉलो, और आंसर दीजिए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक एक नंबर के हैं, तो टोटल कितना नंबर, और 3 नंबर होगा। अब देखिए इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर इतना पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर में सेम ऐसे ही आएगा, हो सकता है पैसेज बदल दे या पैसेज यही दे दे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से पूछेगा और इसी में आंसर भी है। देखिए क्वेश्चन हमारा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, एक बूढ़ा आदमी दुखी था, क्यों, क्यों दुखी था। देखिए थोड़ा सा हम इस पैराग्राफ के बारे में समझते हैं। एक बूढ़ा आदमी रहता है, मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूँ, एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसके बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, ठीक है, आपस में लड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपस में लड़ते हैं। तो वह जो बूढ़ा आदमी रहता है वह अपने बच्चों को समझाता है, क्योंकि उसका उम्र मरने वाला हो गया होता है, तो अपने बच्चे को समझाता है, बेटा आप लोग झगड़ा मत करो, जब झगड़ा करोगे तो तीसरा आदमी हावी हो जाएगा, ठीक है, बगल वाले हावी हो जाएंगे, तुम्हें मार देंगे। तो उन्हें एक एक लकड़ी देता है, उनको समझाने के लिए क्या देता है, एक एक लकड़ी देता है, ठीक है, पहले वाले को देता है 1 लकड़ी, ठीक है, पहले वाले को, यह बहुत आसानी से इस लकड़ी को तोड़ देता है। फिर दूसरे वाले को सेम 1 लकड़ी देता है, यह भी तोड़ देता है, ठीक है, बहुत खुश होते हैं सब तोड़ के। लेकिन अब इनको लकड़ियों का बंडल दे देता है, ठीक है, लकड़ियों का क्या देता है, बंडल दे देता है, यह नहीं तोड़ पाते हैं। तो उन्हें समझाता है कि जब लकड़ी का बंडल एक साथ है तो तुम नहीं तोड़ पाए हो, और जब अलग अलग यही लकड़ी था तो उसको तोड़ दिए हो। सेम यही हाल जिंदगी में भी है, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें तोड़कर कोई भी चला जाएगा, और दोनों एक साथ रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सेम यह कहानी है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं, कैसे समझेंगे, देखिए, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, दुखी, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी था, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों दुखी था, क्योंकि उसके बच्चे आपस में लड़ते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन एन अदर, यहाँ तक का आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में वही दिया होगा, देखिए इसमें, हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, उसके बच्चे उससे लड़ते थे, मतलब बूढ़े आदमी से लड़ते थे, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि वह आपस में लड़ते थे, ठीक है। देखिए सेकेंड ऑप्शन है, हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों से लड़ते थे, यह भी गलत है। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे से लड़ते थे, सेम ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेम वही लाइन है, ठीक है, इसमें आपको मिलता भी है, ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको आंसर भी मिलेगा। चलिए मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी में से है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब एक बूढ़ा आदमी दुखी था, डिस्ट्रेस मतलब निराश था, इट मीन्स इसका मतलब ही वाज वह था, क्या था, हैप्पी मतलब खुश था, हेल्पफुल था, एंग्री था, सैड था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सैड हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रेस का मतलब होता है सैड, क्या होता है, सैड मतलब दुखी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही लगा लेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, तीसरे नंबर को समझते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक का अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम, तो वीक मतलब होता है कमजोर, और कमजोर का उल्टा क्या होता है, मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब जो 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है यह इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले पढ़िए इसको, माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसका साथी, आर मतलब है, देखिए इसमें इज एम आर आ गया, इसमें वर्ब लगाना है, इसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यहाँ मेन वर्ब का यस या यस फॉर्म लगा है, इसमें आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें जब आर लग जाएगा तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो वाचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, मेरे भाई और उसके साथी,
आर मतलब है वाचिंग, मतलब देख रहे हैं, टीवी मतलब क्या होता है टीवी, तो टीवी देख रहा है, ठीक है। चलिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ लगा लेंगे, एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेम ऐसे ही आएगा, मतलब चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा वह टेंस से संबंधित होगा, किससे होगा, टेंस से होगा, ठीक है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब किसी न किसी टॉपिक से होगा। चलिए अगला देखते हैं, यह आर्टिकल से आएगा, आई एम, इसमें एमएलए दिया हुआ है, इसमें एन लगेगा कि ए लगेगा कि दो लगेगा कि आल लगेगा, तो आल तो होगा नहीं, ठीक है, और दो भी नहीं होगा, ठीक है। ए और एन में कोई एक होगा, तो सबसे पहले हम समझते हैं ए कब लगता है और एन कब लगता है, ठीक है। तो ए एन का फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए एन जो है आप पढ़े होंगे, जब वावेल आता है ए ई आई ओ यू, वावेल्स जब आते हैं तो एन लगता है, तो ऐसा नहीं है, यह रॉन्ग मेथड है, ठीक है। आप छोटे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसका मेन तरीका यह है, जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है उसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एमएलए को आप हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एम एल ए, क्या लिखेंगे, एम एल ए, हिंदी में लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो देखिए जब ओ से ओह तक, कहाँ तक, ओ से ओह तक के बीच में इसका पहला अक्षर आएगा, तब क्या लगेगा, तब एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। और क से ज्ञ तक के बीच में जब आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा, आप समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इसमें पहला अक्षर, देखिए इसमें एबीसीडी पर ध्यान नहीं देंगे कि एम है तो आप ए लगा दे, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसमें देखिए ए आया ना, यहाँ पर ए से एड़ी वाला ए आया, तो हमने बताया ओ से ओह तक के बीच में जब अक्षर आएगा पहला वाला तो क्या लगेगा, एन लगेगा। और क से ग्यो तक के बीच में पहला अक्षर आएगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आप समझ सकते हैं इस एम एल ए में पहला अक्षर क्या है, ए से एड़ी वाला ए है, ए बी सी डी वाला ए नहीं है, ए है एड़ी वाला। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एन, क्योंकि ओ से ओ के बीच में क्या लगता है, एन लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। व्हाट डिड, यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ, सी के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर ब्लैक पेन से है, आस्क यू टू डू, तो हमको इससे मतलब नहीं है हिंदी क्या कह रहा है, हमको बस मतलब है जिसके नीचे अंडरलाइन किया था ब्लैक पेन से, वह बताना है कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसमें क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं प्रोनाउन है, क्या है, सी क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन पर लगा लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आप लोग ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं तो आप गलत करके चले आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें मी गिव इट टू समथिंग प्लीज, या इधर उधर चीट कर दिया, चीट वो कर दिया, मतलब इधर उधर तीतर बीतर कर दिया है, इसको आप सही से कौन सा सही होगा, ए होगा कि बी सी डी, कौन सही होगा, इसमें वही छांटना है। सेम इसी में से वर्ड होगा, आपको छांटना है। इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल से 30 मिनट का क्लास ले लिया है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया, लगभग 29 क्वेश्चन है उसमें, पूरा हमने कवर कर दिया है, ठीक है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू इट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट वर्ड छांटना है, ठीक है, मतलब इसमें सबसे सही कौन है वही छांटना है, ठीक है। इसमें स्पेल्ड वर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, मिस स्पेल्ड हो गया यहीं पे। तो आपको पेपर में दो तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या तो कहेगा कि सही शब्द छाटिए या तो कहेगा गलत शब्द छाटिए। इसमें 3 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसमें यह भी गलत है स्पेलिंग, इसमें भी यह भी गलत है और यह भी गलत है, इसमें यह सही है तो इसको लगा लेंगे। लेकिन पेपर में हो सकता है 3 सही दे दे 1 गलत दे दे, तो ऐसे आपको छाटने के लिए कह सकता है, ठीक है। अक्सर पेपर में 3 सही देता है और 1 गलत देता है, तो आपको गलत को गेस करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, 3 गलत है और 1 सही है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 9 से 10 तक, 9 से 10 तक समझते हैं, इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए यह जो पैसेज है, यह कौन सा पैसेज है, यह प्रोज का है, कौन सा है, प्रोज का पैसेज है, प्रोज में से आया हुआ, ठीक है, मतलब प्रोज से एक पैसेज आता है, ध्यान रखेंगे आप, एक पैसेज आएगा, ठीक है, इस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, 9 और 10। और यह प्रोज का जो है अक्षर जो है ए लेटर टू गार्ड से आता है या तो दूसरे चैप्टर से आता है, मंडेला में से, 2 ही चैप्टर में से ज्यादा आता है, या दूसरे चैप्टर में से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब नेल्सन मंडेला में दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला चैप्टर को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसको नहीं देखे तो आप
जा करके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा पूछेगा, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा और इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द फ्रीडम मतलब आजादी ऑफ ब्लैक पीपल, काले लोगों का, काले लोगों का आजादी ऑफ हिज कंट्री, उसी के देश में। मतलब जो काले लोग थे उनकी आजादी और उसी के देश में, वाज मतलब था, क्या था, मतलब काले लोगों की आजादी और उन्हीं के देश में, ऐसा नहीं कि दूसरे के देश में, सेम उन्हीं के देश में क्या था, उन्हीं के देश में अंकुश लगा था, बैन था, उनकी आजादी नहीं थी। सॉर्टेल्ड क्या होगा आंसर, सॉर्टेल्ड मतलब होता है अंकुश लग गया था। ठीक है, क्या लगा था, अंकुश लगा हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था फ्रीडम दैट वाज सर्टेल्ड, यहाँ पर यह शब्द मिल रहा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्टेल्ड लिखा हुआ है, तो सर्टेल्ड मतलब होता है अंकुश। क्या होता है, अंकुश लगाया गया था, क्या था, अंकुश लगाया गया था। अंकुश मतलब प्रतिबंध था, वो आजाद नहीं थे। ठीक है, मतलब अपने अनुसार काम नहीं कर सकते थे। आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप समझते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर को। द आथर मतलब लेखक फेल्ट महसूस किए द ग्रेटर हंगर फॉर, जो ऑथर मतलब जो नेल्सन मंडेला है, वो फील किए ग्रेटर हंगर, बहुत ज्यादा भूख। किस चीज की भूख थी उनको, चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। उनको किस चीज की भूख थी, देखिए किस चीज की भूख थी, इसमें आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। ठीक है, देखिए कहाँ इसमें, यहाँ पर देखिए ग्रेटर हंगर, क्या था, ग्रेटर हंगर, यहाँ पर ग्रेटर हंगर है, फार है तो फार है, द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मतलब अपने देश के लोगों के लिए भूख थी उनकी, आजादी की भूख थी। भूख मतलब भोजन खाने की भूख नहीं है, आजादी की भूख है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें पेरेंट्स मतलब माता पिता के लिए भूख थी, नहीं थी। फ्रेंड्स के लिए थी, नहीं थी। नेबर मतलब पड़ोसियों के लिए थी, नहीं थी। पीपल मतलब सबके लिए था, ऐसा नहीं कि केवल अपने दोस्त के लिए, चाहे माता पिता के लिए या कोई खास है उसके लिए, नहीं, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें पीपल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक समझते हैं, हर एक चीज समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप समझते हैं चैनल छोटा है तो सब्सक्राइब क्या करें। अरे बाबू, चैनल छोटा है तो हर एक चीज डिटेल से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं समझाएंगे ऐसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक समझते हैं। आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा कि यह मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर तो है ही, लेकिन यह असली पेपर का टक्कर देगा। आप जाएंगे पेपर में तो समझेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बदल सकता है, चाहे लड़ भी सकता है, लेकिन पैटर्न सेम यही रहेगा। इसमें देखिए जो पैराग्राफ आया था यहाँ पर साइड में, तो हो सकता है इस चैप्टर से 9 दे, ए लेटर टू गॉड से दे दे, चाहे इसी चैप्टर से दूसरा पैराग्राफ दे दे। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ आएगा तो आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए 11 से 13 समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए 11 से जो 13 तक क्वेश्चन है, यह जो है किससे है, प्रोज से, किसे है, प्रोज से है। मतलब यह प्रोज से ऊपर वाला भी था यहाँ पे साइड में, लेकिन इसमें क्या था, पैराग्राफ दिया हुआ था, तो पैराग्राफ में आप देख के कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है 11 से 13 तक। वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर को समझते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो, इसमें जो है पोस्ट मास्टर मतलब लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया है। तो पोस्ट मास्टर कैसा था, हमने इसको भी पढ़ा दिया है, नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वो फ्रेंडली था, क्या था, मित्रवत व्यवहार रखता था। ठीक है, मित्रवत क्या था, मित्रवत था, फ्रेंडली था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर को समझते हैं। एना फ्रैंक या एनी फ्रैंक कह सकते हैं, वांट्स चाहती थी टू कीप और डायरी, वह एक डायरी रखती थी या चाहती थी। क्यों चाहती थी, क्योंकि ऑप्शन है, मतलब वह डायरी क्यों रखती थी, कहने का मतलब कि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। देखिए सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक, बात करने के लिए, एंड शेयर, शेयर करने के लिए हर फीलिंग, अपनी भावनाओं को। उस एना फ्रैंक के पास कोई दोस्त नहीं था ताकि वो अपने बातों को शेयर कर सके। ठीक है, अपने भावनाओं को शेयर कर सके, इसलिए वो अपने हर एक भावना, हर एक बात को अपने डायरी में लिखती थी। ठीक है, अपने डायरी में लिखती थी। डायरी का नाम था किट्टी, क्या था, किट्टी नाम था, ध्यान रखेंगे, किट्टी नाम था। डायरी का नाम क्या था, किट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर को समझते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग चैप्टर से लिया गया है। कुर्ग में जो है मेन जो क्रॉप मतलब फसल होता है, फसल क्या था? राइस था, चावल था, कॉफी था, टी था, स्पाइसेस मसाले थे। तो सबसे मेन था कॉफी। क्या था? कॉफी था। चलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कॉफी। चलिए आगे देखते हैं। 14 से 15 देखते हैं। 14 से 15 मतलब दो क्वेश्चन। देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन, फॉलो इट। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्रो से मतलब द डस्ट आप सुनो, द डस्ट आप सुनो पहले चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु वाज सीटिंग ऑन इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा था? मतलब पेड़ पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? एक कुक्कू मतलब कोयल बैठा था, पिजन कबूतर था, स्पैरो गौरैया थी, या क्रो मतलब कौवा था। तो आप पढ़े होंगे तो कौवा बैठा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर को। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था? तो पोएट जो है अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब होता है धतूरा, धतूरे के पेड़ के नीचे था, या पीपल के नीचे था, या बरगद के नीचे था, या नीम के नीचे था। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हमने इसको भी पढ़ा दिया है, हर एक चीज पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ाया है। हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 से 20 तक समझते हैं। ठीक है, सब एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे लॉन्ग पर। लॉन्ग में हम समझाएंगे कि कैसे आपको नहीं याद है तो भी आप कैसे करेंगे। ठीक है, पूरा ट्रिक में समझाने वाला हूं। क्या समझाऊंगा? ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। आपको नहीं याद रहेगा तो भी आप कर लेंगे और आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, नंबर आपका कटेगा भी नहीं। तो हर एक चीज समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको चूज करना है। यह जो है सप्लीमेंट्री से, किससे? सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री से आएंगे तो इसमें पैसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पैसे नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? देखिए, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, मतलब जो डॉक्टर ट्रिकी को, ट्रिकी जो कुत्ता का नाम है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, हमने इसको भी पढ़ा दिया, इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। तो ट्रिकी जो कुत्ते का नाम है, और डॉक्टर जो डॉक्टर था, डॉक्टर जो कुत्ते को ले गया था अपने घर, क्लिनिक पर ले गया था, तो उसने क्या क्या उसको दिया? तो ऑप्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी दिया, को चॉकलेट्स, चॉकलेट्स दिया, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक भोजन नहीं दिया, इंजेक्शन एंड मेडिसिन, इंजेक्शन और मेडिसिन दिया। तो उसको जो है वो खाने के लिए 2 दिन से कुछ नहीं दिया, नो फूड मतलब कुछ भी भोजन नहीं दिया, और 2 दिन तक, कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर को। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट्री का। इसमें पूछा जा रहा है कि इस चैप्टर के नरेटर कौन है? नरेटर मतलब होता है कथाकार। क्या होता है? कथाकार, कथा को कहने वाला कौन है? नरेटर का मतलब लेखक नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें जो नरेटर है वो रस्किन बॉन्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेखक का नाम आप कह देंगे, जब जब राइटर कहेगा तब आप राइटर का नाम रखेंगे। ठीक है, या आथर कहेगा, ठीक है, ऑथर का नाम लेगा तब आप ऑथर का नाम लेंगे, मतलब लेखक का नाम लेंगे। तो रस्किन बॉन्ड आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें अनिल था और हरि सिंह था। तो हरि सिंह जो था यह चोर था। क्या था? चोर था। और कहानी को बताने वाला एक सज्जन इंसान था जिसका नाम था अनिल। ठीक है, तो अनिल ही यह क्या है? नरेटर है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, रस्किन बॉन्ड पर लगाकर चले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर को। 18 नंबर को समझते हैं। वेयर डिड ग्रीफिन स्टे एट लिपिंग, वह कहाँ पर स्टे किया था? ग्रीफिन जो था सप्लीमेंट्री का चैप्टर है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। देखिए, जो ग्रिफिन नाम का जो आदमी था वह कहाँ रुका था? तो लिखा है इन 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 एन इन, इन मतलब होता है सराय। क्या होता है? सराय होता है, मतलब जहाँ पे लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, सरकारी आवास होता है। इन ए चर्च, चर्च में रुका था। इन ए होटल, होटल में रुका था। इन अ टेम्पल, टेम्पल में रुका था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन नंबर इन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इन, इन में रुका हुआ था, मतलब सराय पर रुका हुआ था, सराय। ठीक है, सराय मतलब सरकारी आवास होता है या प्राइवेट भी आवास होता है, उसमें कोई भी रुक सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, ए ब्राइट नाम का कोई इंसान था, वह क्या कलेक्ट करता था अपने बचपन में? ठीक है, तो वह जो है बटरफ्लाइज मतलब मक्खियों को
इलेक्ट करता था, कलेक्ट करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वही सही हो जाएगा, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मिसेज लोजेल वेंट गई थी मिसेज फॉरेस्टियर के पास टू बारो मतलब उधार मांगने के लिए। तो क्या उधार मांगने के लिए गई थी, मतलब यह एक लेडीज है और यह भी एक लेडीज है, यह इसकी दोस्त रहती है, दोस्त के पास उधार मांगने के लिए गई होती है। तो क्या मांगने गई होती है, तो इसमें जो है वह एक नेकलेस मतलब हार, डायमंड का नेकलेस था, उसी को वह मांगने के लिए गई होती है। ठीक है, तो डायमंड नेकलेस को आप लगा लेंगे। ठीक है, ये नेकलेस दिया हुआ है, इसी को आप लगा लेंगे। अब चलिए सेक्शन बी पर चलते हैं, पार्ट बी पर समझते हैं, रीडिंग को समझते हैं। रीडिंग को कैसे करेंगे हर एक चीज डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए हम इसको अब शुरू करते हैं, यहाँ से लिखने वाले पार्ट को अब समझते हैं कैसे कैसे लिखना है। देखिए इसमें जो है समझते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पन्ना पलटते हैं, पैराग्राफ को डिटेल से समझेंगे कैसे कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं याद है तो भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा लंबा पैराग्राफ होता है, और यह पैराग्राफ जो होता है अनसीन पैसेज, क्या है, अनसीन पैसेज होता है। ठीक है, यह किताब का नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रोज से चाहे सप्लीमेंट्री से चाहे पोएम से कहीं से आया है, नहीं है। ठीक है, यह बाहरी पैसेज आता है, इसमें बच्चों का दिमाग चेक किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए डिटेल से समझते हैं। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 4 क्वेश्चन है, चारों को समझते हैं कैसे कैसे हल करेंगे। देखिए कितना शब्दों में लिखना होता है तो कितना नंबर मिलेगा, हर एक चीज समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाउ कैन वेल्दी पीपल हेल्प द सिक हेल्पलेस चिल्ड्रेन। कह रहा है कि वेल्दी पीपल मतलब होता है धनी लोग, हेल्प मतलब सहायता करते हैं, सिक मतलब बीमार, और हेल्पलेस मतलब असहाय, चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को। तो अमीर लोग बीमार और असहाय बच्चों का सहायता कैसे करते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रामबाण तरीका यही है कि आप ऐसे वर्ड को ढूंढिए, वेल्दी पीपल, हेल्प, मेन वर्ड को ढूंढिए या ऑब्जेक्ट को ढूंढिए कहाँ पर इसमें है। ठीक है, तो चलिए हम उसको ढूंढते हैं, यह शब्द कहाँ पर है, फिर हम आपको समझाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे। तो चलिए हम समझते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को हम कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, इसमें वेल्दी पीपल दिया हुआ है, मतलब अमीर लोग, हेल्प मतलब सहायता करते हैं, द सीक मतलब होता है बीमार, हेल्पलेस मतलब होता है निसहाय, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे को, गरीब और निसहाय बच्चे को वेल्थी लोग, धनी लोग कैसे सहायता करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए पैराग्राफ जो है यहाँ से शुरू नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ जो है यहाँ से शुरू है, तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो शुरू से पैराग्राफ में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब पहला अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है पैराग्राफ पहले नंबर से शुरू होगा, मतलब थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर अंत में मिलेगा आपको। ठीक है, अंत में नहीं मिलेगा, शुरू से ही मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से आप ध्यान देंगे, मेन चीज आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है हेल्पलेस चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेल्पलेस चिल्ड्रेन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सीक। ठीक है, तो यह शब्द इसमें मिलजुल रहा है। देखिए इसमें हेल्पलेस चिल्ड्रेन यहाँ पर दिया हुआ ना, हेल्पलेस चिल्ड्रेन, सीक चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर वर्ड मिल रहा है, तो जब वर्ड मिलेगा तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र यही है कि आप यहाँ से उठाइए, 22 से उठाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ ना, तो यहाँ पर कामा इधर नहीं लिखेंगे, 22 से उठाइए यहाँ से चिल्ड्रेन तक, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आप सही से लिख लें। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यह गलत तरीका है, गलत नहीं है, बिल्कुल राइट तरीका है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे यहाँ पर हल करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें पब्लिक यूटिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटी वर्ड ढूंढेंगे, इसमें देखिए पब्लिक यूटिलिटी वर्ड दिया हुआ है, तो इसका देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ से देखिए बैक जाते हैं, यहाँ से, यहाँ पर बेसाइड से शुरू हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ तक फुल स्टॉप, आउट तक फुल स्टॉप है, तो मतलब आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा, मतलब मेन वर्ड पर आप कैच करेंगे। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ हो मेन वर्ड कैच करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिल गया तो इससे पहले जाएंगे कहाँ, इसका शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है, और इसका अंत कहाँ तक है ढूंढेंगे, यहाँ से देखिए अंत यहाँ तक है, आउट तक है, तो पूरा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें हाउ डू मेनी रिच पीपल, अमीर आदमी जो है वेस्ट करते हैं, मतलब अपना पैसा कैसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, मनी मतलब पैसा, देखिए वेस्ट वर्ड आया WAST, तो वेस्ट मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से रिच मैन से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए वेस्ट जो वर्ड है यहाँ से उठाएंगे,
रीच से उठाएंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। सेम ऐसे ही आपको पेपर में लिखना होगा। ठीक है, हो सकता है पैराग्राफ यही आ जाए, चाहे पैराग्राफ बदल सकता है। ठीक है, मतलब यह बुक का पैराग्राफ नहीं है, बाहरी पैराग्राफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है, यह हमेशा जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो केवल एक वर्ड में, कितने, एक वर्ड में आपको जवाब देना रहता है। या तो विलोम पूछेगा, या तो विलोम पूछेगा, या तो पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है, पर्यायवाची पूछेगा मतलब सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम या सिनोनिम। यहाँ पर देखिए मीन्स दिया हुआ, मीन्स मतलब होता है मतलब पर्यायवाची ही पूछ रहा है, समझिए इस सीरियल वर्ड का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि सीरियल वर्ड का पर्यायवाची क्या होता है, आपको तो नहीं पता होगा। तो आप यही कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसका आंसर जो है थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है, 3 लाइन 4 लाइन लेकर लिखा हुआ है, लेकिन आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर है, आप एक लाइन नहीं उठाएंगे कोई भी। ठीक है, आप ध्यान से रखेंगे, कोई एक वर्ड उठा लेंगे। तो सीरियल मतलब होता है अनेक, इसका हिंदी क्या होता है, अनेक होता है। ठीक है, अनेक होता है। तो अनेक का जो है मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची, तो मेनी क्या होता है, मेनी होता है यहाँ पे, तो मेनी लिख लेंगे। ठीक, केवल मेनी आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे मेनी, क्या लिखेंगे, मेनी, ऐसे आप लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर एक नंबर का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लॉन्ग लिखने लगे तो गलत हो जाएगा। केवल एक शब्द लिखना, चाहे गलत लिखिए चाहे सही लिखिए, वो आपका किस्मत रहेगा कि एक नंबर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। सीरियल मतलब अनेक होता है, तो मेनी मतलब अनेक होता है, तो लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राइटिंग पर। राइटिंग को समझते हैं, राइटिंग कैसे करेंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेपर में कौन सा एप्लीकेशन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो एप्लीकेशन पे होता है, किससे होता है, एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आएगा। तो एप्लीकेशन 2 टाइप के आते हैं, पहला यहाँ पर एप्लीकेशन है और यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन है। बीच में और लिखा रहता है, और का मतलब या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों नहीं करना है। यदि आप दोनों कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वाहवाही में आकर के दोनों कर दे तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश होंगे तो आपको पूरा नंबर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उल्टा आपका निगेटिव मार्किंग कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। देखिए 4 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। कोई एक आप लिखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको कुछ नहीं याद है तो आप केवल एक याद कर सकते हैं। वैसे यदि आप मतलब कमजोर बच्चे हैं तो आप एक याद कर लीजिए, एक तो याद करना पड़ेगा। जो कमजोर हैं, मतलब जो बच्चे कमजोर हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र यही है कि केवल एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए प्रिंसिपल पे। किस पे, इस पे मत याद कीजिए, प्रिंसिपल पे याद कीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल पर ही आता है। ठीक है, और पहला जो आता है प्रिंसिपल पे नहीं आता है। तो प्रिंसिपल वाला कोई एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए, हमने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप कमजोर हैं तो केवल एक याद कीजिए। अगर आप बढ़िया है, मतलब आप पढ़ने में ठीक ठाक है, आपको कई सारा एप्लीकेशन याद हो सकता है, 4 5 6 याद हो सकता है, तो हमने कई सारा पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपका किस्मत है, लड़ जाएगा, 5 6 याद कर लेंगे तो लड़ जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर आपको पूरा नंबर मिलेंगे। यदि आप जो क्वेश्चन का है उसी का आंसर उसी का एप्लीकेशन लिखेंगे तो 4 नंबर पूरा मिलेगा। और मान लीजिए आप कोई नहीं आता, कमजोर बच्चे हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन लिख देंगे प्रिंसिपल पर, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर का है तो 3 नंबर चाहे 2.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 3 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएगा। बात समझे, 3 नंबर तो मिल जाता है यदि राइटिंग सही रहेगा तो। ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा और 2.5 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 4 नंबर तो नहीं मिलेगा यदि आप जो दिया है वो नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, राइटिंग सही है तो 3 नंबर मिल जाएगा, केवल 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कमजोर हैं तो कोई भी याद कर लीजिए, अगर आप होशियार हैं तो हमने कई सारा पढ़ा दिया, आप कई सारा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है राइट, यहाँ पर देखिए राइट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए यहाँ पर राइट और रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखना है ऑन दिवाली। ध्यान रखेंगे, जब ऑन वर्ड आ जाएगा तो उसके बाद वाला यहाँ पे है क्वेश्चन, दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज। ठीक है, मतलब इससे जो है आर्टिकल जो है रिपोर्ट इसी पे लिखना है। कहने का मतलब यह एस्से है, इंग्लिश में एस्से लिखना है। ठीक है, विलेज और सिटी यहाँ तक है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप इसको समझेंगे, दिवाली पर हमने एस्से पढ़ा दिया है, सेम यही वाला हिंट भी लिखा है। देखिए हिंट को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें प्रिपरेशन दिया हुआ है, एक हेडिंग यहाँ से लग जाएगा। लाइटिंग दिया हुआ है यहाँ पर, एक हेडिंग, मतलब यहाँ पे कामा लगाया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे, आप कामा लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अलग से एक हेडिंग यहाँ तक हो जाएगा, इसके अंदर जो भी हमने लिखवाया आप लिख लेंगे, पूरा हमने डिटेल से समझाया है, हेडिंग सेम टू सेम यही है। ठीक है, लाइटिंग एक हेडिंग है, यहाँ पर वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, यहाँ पर एक हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फायर वर्क एंड क्रैकर्स, यहाँ पर एक हेडिंग है अलग से। फिर यहाँ साइलेंस एट 11 PM, यहाँ तक जो है एक हेडिंग है।
यहाँ पर रोड्स एंड पार्क्स लुक डर्टी इन द मॉर्निंग एक हेडिंग है। तो पूरा डिटेल से हेडिंग आप लगाएंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेम यही हेडिंग लगाना पड़ता है। हिंट आपको दिया हुआ है, कक्षा 10 का तो बहुत आसान है, हिंट दे देता है, 12 में नहीं देता है। ठीक है, देखिए इसको आप कर लेंगे, या तो आप इसको कीजिए, या तो आर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एप्लीकेशन में 2 था इसमें भी कोई एक है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा दिवाली पर ऐसे, हो सकता है दिवाली पर ही आ जाए, या इसमें ऑप्शन में गर्ल एजुकेशन पर है। ठीक है, गर्ल एजुकेशन को आप ब्रह्मास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार तो यही आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें, गर्ल एजुकेशन ब्रह्मास्त्र अब की बार आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे गर्ल एजुकेशन पर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। इसमें देखिए हिंट दिया हुआ है, हिंट जो है, जो हिंट दिया रहता है वही हेडिंग आपको लगाना है। तो हेडिंग याद करने की जरूरत ही नहीं, हेडिंग आपको यहाँ तक देखिए एक हेडिंग है, एजुकेशन इज द रूट ऑफ द प्रोग्रेस, यहाँ तक एक हेडिंग है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एक हेडिंग है। ठीक है, कामा यहाँ पर है, तो जहाँ पर कामा होगा वहीं तक हेडिंग है। ठीक है, देखिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, यहाँ तक एक हेडिंग है। यहाँ पर देखिए डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक एक हेडिंग है। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से देखिए मेक देम, यहाँ से पूरा शेप तक एक हेडिंग है। तो यदि आप अच्छे बच्चे हैं, मतलब कमज़ोर नहीं हैं, आपको ऐसे याद हो सकता है, तो आप इसको याद कीजिए। हमने जो है टॉप 10 ऐसे को बताया है, एक ऑलरेडी से डिटेल से क्लास लिया है कि कक्षा 10 में अब की बार कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसको चेक कीजिएगा और पता कीजिए कि टॉप 10 में कौन कौन आ सकते हैं। तो आपको अगर टॉपर बनना है, देखिए टॉपर की अलग मैटर है और पास होना अलग मैटर है। तो पास होना है तो पास होने का तरीका अभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, मतलब और बढ़िया 90% 95% निकालना है, तो आपको गलत सलत नहीं लिखना है। ठीक है, तो पास होने का तरीका मैं अलग से भी बताऊंगा। तो टॉप करने का पहले तरीका बताऊंगा, फिर पास होने का तरीका बताऊंगा। तो टॉप करना है तो आप कम से कम 10 इससे याद करेंगे। ठीक है, और कम से कम एप्लीकेशन जो है 6 से 7 एप्लीकेशन याद करेंगे तो टॉपर बनेंगे। ठीक है, और नहीं बनना, केवल पास होना है पेपर में, मतलब 70 से 80 85% तक लाना है। ठीक है, 70 से 85%। तो आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या करना है पेपर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैं विशेषकर बता रहा हूँ, समझिए। देखिए अगर आप इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए। ठीक है, अगर कमज़ोर बच्चे हैं तो इसको कीजिए, पहला वाला कीजिए, जिसमें हिंट दिया हुआ उसी को कीजिएगा। हिंट देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है, कभी कभी दोनों में हिंट नहीं देता है, तो जिसमें हिंट दिया होगा वही वाला कीजिएगा। ठीक है, तो हिंट में समझिए यहाँ पर एक हेडिंग है तो एक हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से पैराग्राफ उठाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है पैराग्राफ उठाइए, इसमें देखिए, इसमें ध्यान से रखिएगा, आप पैराग्राफ उठाइएगा। देखिए अनसीन पैसेज का जो पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ आप ले सकते हैं। देखिए इसमें हमने यहाँ पर रीडिंग पार्ट बी, रीडिंग जो है इसमें से आप बीच में से, कहीं से भी बीच में, शुरू से नहीं, बीच में से थोड़ा थोड़ा काट करके 3-3 लाइन आप पहले वाले हेडिंग में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले वाले हेडिंग में, फिर दूसरा वाला हेडिंग लगाइएगा, इसी में से कहीं छाट बीन के कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, 3-4 लाइन, ऐसे पूरा हेडिंग लगा करके इधर उधर पैराग्राफ में से आप लिख दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, केवल एक ही पैराग्राफ में से नहीं लिखना है, इसमें पैराग्राफ जो है 3 आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक पैराग्राफ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यह कहाँ से है, यह प्रोज से है, तो प्रोज वाले में से नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें आपको कैच कर लेंगे तो आपको गलत कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पहला वाला जो पैराग्राफ था इसमें से आप कुछ लिख सकते हैं बीच में से। ठीक है, क्योंकि यह अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज में से ही पैराग्राफ में से आपको बीच बीच में काट करके लिखना रहेगा। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ है, पहले वाले पैराग्राफ में से या तो लिखिए बीच में से, या तो आप पार्ट बी रीडिंग में से लिख सकते हैं। तो आपको देखिए कितना नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 6 नंबर का है इससे, तो 6 नंबर तो मिलेगा नहीं, इतना तो क्लियर है। तो कम से कम आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपका राइटिंग सही है तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, गलत ही लिखेंगे तो भी मिल जाएगा। बस आप इसका क्या बोलते हैं, हेडिंग पे ध्यान रखिएगा, हेडिंग सेम इसी का होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ही हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। राइटिंग अगर आपका भद्दा है तो हो सकता है 3 नंबर मिल जाए, लेकिन अगर सही है तो 4 नंबर, 5 भी नंबर मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देते हैं, मेन फोकस उनका हेडिंग पर होता है, तो हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, सेम यही हेडिंग लगाइएगा जो आपको पूछा रहेगा, और अंदर कुछ भी ऊट पटांग
इसमें से जो है पैराग्राफ में से लिखिएगा। ऊट पटांग का मतलब बाहरी नहीं, इसी पैराग्राफ में से लाइन बाय लाइन छाप दीजिएगा, हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3-3 लाइन छाप दीजिएगा हर एक हेडिंग में। 3 लाइन, किसी में 4 लाइन, किसी में 5 लाइन, किसी में 2 लाइन, ऐसे करके कर दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो कमजोर बच्चे इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ग्रामर सेक्शन में चलते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में जो है कमजोर रहिए चाहे तेज रहिए, इसमें जो है कमजोर का लॉस होता है, मतलब कमजोर बच्चे का नंबर इसमें कटता है ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में नंबर कट जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले कीजिएगा। कमजोर बच्चे हैं तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, और आप टॉपर बच्चे हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, मतलब 95% आ सकते हैं आपको अंग्रेजी में। ठीक है, तो कहाँ से वो बच्चे लिखेंगे और कहाँ से कमज़ोर बच्चे लिखेंगे, किस टॉपिक से शुरू करेंगे, मतलब ग्रामर से शुरू करें या लिटरेचर अभी आगे उससे शुरू करें या जो अनसीन पैसेज है वहाँ से शुरू करें, सब चीज़ डिटेल से आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक हम चलते हैं, ग्रामर को समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, पेपर में आपका नंबर जब कम हो जाएगा तो आप पछताते रह जाएंगे, काश मैं यह वीडियो अंत तक देख लिया होता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का ए है, क्या है 4 का ए। ठीक है, और दूसरा चीज़ यह भी ध्यान रखिए, पेपर में आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको लिखने का तरीका समझना है तो मैं इस वीडियो में लिखने का तरीका तो नहीं बता सकता। ठीक है, अगले क्लास में मैं लाऊंगा किसी बच्चे का कॉपी जो पूरा पेपर हल किया होगा, उस पेपर में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा तो उसको मैं समझा दूंगा। एक क्लास ले लूँगा, ऑलरेडी पूरा मॉडल पेपर लाऊंगा और उसको समझाऊंगा बच्चे ने कैसे लिखा है, तो पूरा नंबर उसको मिलेगा। क्या गलती करेगा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। हर एक चीज़ समझाऊंगा, बस कमेंट में बता दीजिएगा कि सर कॉपी में लिखने का तरीका बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब यह नरेशन है। कहाँ से है, नरेशन से क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए, ही सेड आई सेल माई बेस्ट टुमारो। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें अगर आप नरेशन जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर। क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो आंसर को कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ही सैड लिखा हुआ है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही रहने देंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे, क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड लगा देते। यहाँ पर कामा है, इन्वर्टेड कामा है, तो उसको हटा कर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें आई है, क्या है, आई है, तो आई को कैसे बदलते हैं, सन के नियम आप जानते होंगे, सन में 1 2 3। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यह सब्जेक्ट से बदलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट से, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई किसे बदलेगा, ही से बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, और यहाँ पे सेल था तो सेल जो है अब ही के अनुसार बदलेगा, तो ही के साथ विल लगता है, तो विल को हम बदलते हैं किसमें, विल को बदलते हैं वुड में। किसमें बदलते हैं, वुड में, ध्यान रखेंगे, विल को वुड में बदलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड। और माई हो जाएगा, तो माई का क्या हो जाएगा, माई जो बदलेगा ही के अनुसार, क्योंकि यह भी फर्स्ट पर्सन है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही जो जाएगा, क्या होगा, ही जो जाएगा, और बेस्ट, बेस्ट का बेस्ट रहने देंगे, और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, टुमारो को बदलते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे। ठीक है, चाहे द फॉलोइंग डे भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द नेक्स्ट डे लिखिए चाहे द फॉलोइंग डे लिखिए, कोई एक लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए 3 men आर लोडिंग द कार्ट, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, यह पैसिव वॉइस है। कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द कार्ट। क्या लिखेंगे, द कार्ट। यहाँ पर समझते हैं क्या होगा, द कार्ट, द कार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट को ले लेंगे तो यह सब्जेक्ट का यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यह इज एम आर में, तो इज एम आर में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बिंग लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज बिंग। क्या हो जाएगा, बिंग। अब लोडिंग का हो जाएगा लोडेड, थर्ड फॉर्म लगता है, LOADED, लोडेड। मेन का यहाँ पर ING फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगता है। और लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई 3 men, तो 3 men लिख देंगे। ठीक है, 3 men, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएगा, क्योंकि अब बात जो शब्द है यह बीच में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर यह कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि यह यहाँ पे अरिया आ गया, अरिया का मतलब सबसे पहले आ गया। ठीक है,
तो ऐसे हमारा हो जाएगा, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, मतलब इसको पंक्चुएट करना है, इस क्वेश्चन को पंक्चुएट करना है, मतलब कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ सिंगल, क्या क्या रहेगा। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, ही जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर में आता है, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है सेंटेंस से पहले। अब देखिए ही सैड, तो सैड लिख दीजिए, सैड स्मॉल में रहेगा, और यहाँ पे कामा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट कैपिटल हो जाएगा, नरेशन मॉडल ही है, समझिए डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन ही है। तो व्हाट इज योर, ठीक है, योर YOUR नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा से बंद कर देंगे, तो ऐसे हमारा इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, इसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ये कि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने कई सारा क्लास ले लिया, कैसे हम बड़े से बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस में काट काट करके बनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ हिंट, इसमें आप ग्रामर, मतलब जैसे नाम बनता है ना, जैसे मान लीजिए नमन है, तो नमन का क्या होता है NAMAN, तो ऐसे आप नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमने है, तो कुछ बच्चे हमने को HAMANA कर देते हैं। ठीक है, जन्मदिन है तो जन्मदिन का मीनिंग नहीं आता, तो जन्मदिन का ऐसे कर देते हैं जन्मदिन, तो ऐसे आपको यूज नहीं करना। ठीक है, ऐसे सरासर गलत है। तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस के नियम से आप लगाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई आप कीजिएगा, लेकिन आप ग्रामेटिकल शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी मीनिंग वाला वर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं अगले क्लास में बता दूंगा, और बहुत सारे क्लास हमने बता भी दिया, तो उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब चलिए लिटरेचर को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य को समझते हैं। किताब वाला क्या है, जो किताब का फर्स्ट है, अंग्रेजी का बुक में फर्स्ट आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में है